Hello friends, I am Sonia Garg. Welcome all of you to my YouTube channel Smarter Everyday. आज के इस सेशन में हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स। इसके 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करेंगे जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को स्किप मत करिए, पूरी देखिए ताकि आपका कोई क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ the quadratic polynomial whose sum of zeros is 3 and the product of zeros is -2। तो हमने किया है एक्सरसाइज में भी एंड गिवन है हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ -2। आपको फॉर्मूला भी पता होगा, एक दो तरीके हैं इसको करने के। एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, तो क्या बना हमारा आंसर इसका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ क्या है दिया है हमें 3, सो 3x प्रोडक्ट क्या दिया गया है -2। सो आंसर बना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2। सो डी इज आवर आंसर। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ + ax² प्लस 2bx + 1, फाइंड करनी है वैल्यू a एंड b की। गिवन है 2a - 3b = 4। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमारे पास x + 1 अगर फैक्टर है, अगर फैक्टर दिया गया है, इट मीन्स x + 1 = 0, डेट इम्प्लाइज x -1 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू पुट करो फैक्टर में, फंक्शन में, पॉलिनोमियल में। -1 का क्यूब -1 × 2 -2। ठीक है जी, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 × a माइनस ऑफ 2b + 1 = 0। तो ये क्या बना a - 2b -1, इधर जाके ये बन गया प्लस। बट सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई है 2a - 3b = 4। तो इसको हमने सॉल्व करना है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी इक्वेशन को, ये बना 2a - 4b = 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशन क्या बनी, 2a - 4b = 2 एंड सेकेंड क्या है 2a - 3b = 4। तो दोनों को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है जी, तो क्या बना ये हमारे पास -b = -2। सो b की वैल्यू क्या बनी हमारे पास 2, b की वैल्यू बनी 2, b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो 2, तो क्या बनेगा a की वैल्यू 5। सो आंसर इज a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2। सो c इज आवर आंसर। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ जीरोस एट पोलिनोमियल f(x) = कौन सा पोलिनोमियल है x - 2 का स्क्वायर + 4। तो इसको खोलेंगे, a - b का स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab। तो क्या बना ये 4x + b का स्क्वायर + b। ठीक है जी, तो ये क्या बना x² - 4x + 8। तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, हाँ जी, जितनी डिग्री होती हैं मैक्सिमम उतनी जीरोस हो सकती हैं। सो इसकी जीरोस कितनी होंगी 2। ठीक है जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या गिवन है हमारे पास 4x² - 12x + 9, इसकी जीरोस फाइंड करनी है हमें। तो देखो, चाहे तो आप इसके फैक्टर्स बना लो बाय स्प्लिटिंग मेथड, मिडल टर्म को स्प्लिट करके, या फिर इजी मेथड क्या है आपके पास, आंसर से आप चेक कर सकते हो। जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर ये हमारे पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर अल्फा बीटा इसके 2 रूट्स हैं, सो सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो हमारे पास दोनों जो रूट हैं उनका सम 3 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो इनमें से चूज़ कर लो जिनका सम की वैल्यू 3 है, और मल्टीप्लाई 9/4। तो 9/4 ये तो b में आ रहा है a में, बट अगर हम a के फैक्टर्स का, a के जीरोस का प्लस करें तो 3 बन रहा है। सो आंसर इज a। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
इफ़ पी एक्स इज़ अ पोलिनोमियल ऑफ एटलीस्ट डिग्री 1 एंड पी के इज इक्वल्स टू 0। हाँ जी, अगर पी एक्स हमारे पास पोलिनोमियल है और हम बोल देते कि हमारे पास एक्स की वैल्यू के पुट करने पर पी के इज इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो हम उस प्लेस पे के क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, सो बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस बी देन 0 ऑफ पी एक्स। ये आपका 9th का क्वेश्चन है वैसे। सो 0 फाइंड करनी है अगर हमें पी एक्स की, तो हम सिंपली क्या करते हैं, पी एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। सो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज माइनस बी अपॉन ए। सो सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ एक्स प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। हाँ जी, एक्स प्लस 1 अगर फैक्टर है तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स इज इक्वल्स टू -1 बना, यहाँ पे पुट करो एक्स का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -3 इंटू ए इंटू एक्स मतलब -1 प्लस 3a -7 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये बना 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3a प्लस 3a -7 इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को सॉल्व करके बना 6a, 1 -7 -6, इधर जाके ये बना 6। सो a की वैल्यू क्या बनी हमारे पास, 1। सो आंसर इज ए। क्लियर। नाउ वो क्वेश्चन नंबर, सारे वेरी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से कर लीजिए सारे आंसर्स। 8th है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, देन ऑप्शंस हैं हैज़ नो लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव होगी, या फिर लीनियर टर्म नहीं होगी कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी, या फिर लीनियर टर्म होगी कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव होगी, एंड लास्ट इज लीनियर टर्म होगी कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव होगी। हाँ जी, इन्होंने बोला है वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ए नेगेटिव ऑफ अदर। ठीक है जी, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। मान लो एक हमारे पास अल्फ़ा है तो दूसरा माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है जी, तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो ये बना 0, और बाय द फॉर्मूला सम किसके इक्वल होता है, हमारा सम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बना 0, सॉरी a अपॉन 1। सो इट मीन्स a इज़ 0, a 0 है, इट मीन्स जो हमारा लीनियर टर्म है तो वो तो होगी 0। सो a और b में ऑप्शन आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, रूट्स की मल्टीप्लाई, तो ये बना माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लाई का, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो b इज़ माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। इट मीन्स हमारी जो कांस्टेंट लीनियर टर्म है वो 0 है, नहीं है वो, और जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है। सो a इज़ अ आंसर, a इज़ अ आंसर। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Now next is question number 9. Find the remainder when this is divided by x minus 1। हाँ जी, x minus 1 से डिवाइड करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू बनी हमारी 1 और रिमाइंडर क्या होगा हमारा p ऑफ 1। तो क्या हुआ, 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो ये क्या बना, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। सो 1 1 2 कैंसल, सो आंसर इज 2। सी इज आर आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज इज नॉट ट्रू। हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट हमारी करेक्ट है। सेकेंड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये भी करेक्ट है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये भी करेक्ट है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस ये वाली हमारी रॉन्ग है। सो आंसर इज डी। इसकी करेक्ट होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये होती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 11 एंड 2, व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर द क्वाड्रेटिक। हाँ जी, अगर ये दोनों जीरोज हैं, मान लो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 11 है, बीटा की वैल्यू 2 है, दो रूट्स हैं। सो अगर हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये हो जाएगा हमारा पोलिनोमियल। तो क्या बना, एक्स माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 22। तो आंसर हमारा बना
क्वेश्चन आंसर नंबर ए, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 22 मल्टीप्लाई करके आंसर बनेगा सिंपली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये गिवन है, इज -3, अगर ये इसकी ज़ीरो है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। इट मीन्स k-1 एक्स का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो -3 का स्क्वायर 9 इंटू के 9k 9 इंटू 1 -9 एंड ये बना हमारा -3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9k माइनस 3k इज 6k, -9 प्लस 1 -8, उधर जाके हो गया ये 8। सो k की वैल्यू क्या बनी 8/6, सो 4/3 इज अ आंसर। सो आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज अ आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 and -3, देन हमें फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यूज़ क्या होंगी। हाँ जी, हमारे पास जीरो है 2 and -3। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट a प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। सो ये हमारा बना -1 इज इक्वल्स टू -a प्लस 1, इधर कैंसिल, सो a की वैल्यू तो बन गई हमारी 0। ठीक है जी, एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स b इज अ -6, सो a की वैल्यू 0, b की -6, सो d इज अ आंसर। समझ आ गया, रूल्स लगाए हैं हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और जीरो सम ऑफ रूट्स का। हाँ जी, नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 14, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज -1, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस। हाँ जी, अब जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसके लिए पहले आप देख लो क्या कंडीशन होती है। जैसे ये जनरल इक्वेशन है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस g, तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है -b अपॉन ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। फिर हम लेते हैं दो टर्म्स इकट्ठियाँ, जैसे अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, इनका सम बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसकी वैल्यू होती है हमारी c/a। ठीक है जी, और अगर हम तीनों की मल्टीप्लाई लें फैक्टर्स की तो वो होता है हमारा -d/a। क्लियर। अब इसके बेस पे करवाती हूँ मैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, इन्होंने बोला कि इसकी 1 रूट है जो 0 है -1, सो इसको वो सेटिस्फाई करेगी। तो ये बना -1 का क्यूब प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर -1 इंटू b प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बना -1 प्लस a माइनस b प्लस c इक्वल्स टू 0। डैट इम्प्लाइज हमारा c जो बना वो बना b इधर जाके प्लस a -1 प्लस। ठीक है जी, और अगर हम बात करें जो सेकेंड वाला फैक्टर था, दो हमें एक बारी में लेने होते हैं। सो अल्फ़ा बीटा, हाँ जी, अल्फ़ा बीटा और गामा दो वाले नहीं, अब 3 वाला ले लो। तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, देखो 2 में ले अल्फ़ा बीटा, एक -1 है, ये क्या होता है कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ तो वो 1 है। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 माइनस कैंसिल, सो हमारे पास c की वैल्यू क्या आई अल्फ़ा बीटा। सो प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू रूट्स इज c विच इज b माइनस a प्लस 1, सो आर आंसर इज b माइनस a प्लस 1, सो a इज आर आंसर। ध्यान से देख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, zeros of the polynomial can be determined graphically. Number of zeros of polynomial is equals to number of points where the graph of polynomial। हाँ जी, जब आपको फाइंड करना होता है, जैसे ये गिवन है, इधर पॉजिटिव x, इधर नेगेटिव x, y और यहाँ नेगेटिव y, तो अगर आपके पास मान लो ऐसा कोई पोलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस होती हैं जितने पॉइंट्स पर x एक्सिस पर कट करता है। सो आंसर क्या बनेगा, इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, उतने ही क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। क्लियर। सो B is our answer. Question number 16.
इफ़ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा, बट वाई पर कर रहा है। बट वाई पे हमें कुछ नहीं लेना, अगर एक्स पर जितने भी पॉइंट्स पे कट करता है उतनी हमारी नंबर ऑफ जीरोज आती हैं। इसमें बोला है कि वाई एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज हमारी बनी 0। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n होगी, उसकी मैक्सिमम n जीरोज हो सकती हैं। सो एट मोस्ट n जीरो। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही हो सकती हैं, एग्जैक्टली मतलब उतनी ही होंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है इफ़ पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन सी बाई ए इज इक्वल्स टू। हाँ जी, सी बाई ए हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो डी इज अ आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी अपॉन ए, किसको बोलते हैं हम? सम ऑफ जीरोस को। सो डी इज आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी, देन वन ऑफ द जीरोस, हमें वन ऑफ द जीरोस फाइंड करनी है कि वो क्या होगी। हाँ जी, ए प्लस सी को बी मानना है। तो इक्वेशन बनी हमारी ए एक्स स्क्वायर, बी की जगह पे हम पुट कर देते हैं ए प्लस सी एक्स प्लस सी। तो ये क्या बना? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। इन दोनों में से ए एक्स कॉमन निकला, तो ये बना एक्स प्लस वन, सी कॉमन एक्स प्लस वन। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए? ए एक्स प्लस सी एंड एक्स प्लस वन। ठीक है जी। अब हमें अगर इनके जीरोस फाइंड करने हैं तो हम इनको क्या लेंगे? 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस सी बाई ए, यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस वन। सो वन ऑफ द जीरोज इज माइनस सी बाई ए। सो सी इज अ आंसर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल हुज वन जीरो इज 6 एंड द सम ऑफ जीरोज इज 0। हमें क्या गिवन है कि जो एक जीरो है उसकी वो 6 है और सम ऑफ जीरोज हमें 0 दिया गया है। हाँ जी, सम ऑफ जीरोज वन, मान लो एक अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू 6 दी गई है, बीटा हमें नहीं पता। इन दोनों का जो सम है वो 0 है। तो यहाँ से बीटा क्या निकल के आया? -6 ही आ गया। सम दोनों का 0 हो गया। देन अच्छा, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। हाँ जी, अल्फ़ा 6 है, बीटा क्या है हमारे पास? -6 है। सो सम ऑफ जीरोज इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज -36। हाँ जी, मैंने फॉर्मूला बताया क्या होता है? एक्स स्क्वेयर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्या बना? एक्स स्क्वेयर सम ऑफ जीरोज इज 0। सो ये फैक्टर ख़त्म हो गया और प्रोडक्ट क्या है? -36। सो आंसर इज बी। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। 22। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा क्या होता है? ऐसे कुछ होगा। दोबारा बनाती हूँ, ऐसे कुछ होगा, मतलब क्या होगा? हमारा पैराबोला होगा ये। ठीक है जी। सो सी इज आंसर। नेक्स्ट है इफ ए एंड बी आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल गिवन बाय दिस देन ए प्लस बी। हाँ जी, ए प्लस बी सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे b क्या है? -5 और a क्या है? 1। सो a प्लस बी इज -5। सो b इज आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। गिवन डेट वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल दिस इज 0, देन द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोज। हाँ जी, इनमें से एक जीरो इसकी 0 है, इट मीन्स वो इसको सेटिस्फाई करेगी। सो a इंटू 0 का क्यूब 0, ये भी टर्म 0, ये भी 0। सो b इज 0 x को 0 पुट करने पे। ठीक है जी। तो हमारे पास अब इक्वेशन बन गई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ सी एक्स। ठीक है जी। हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 जीरोस। तो हमारे पास एक अल्फ़ा है, एक बीटा है और थर्ड 0 है। हमारे पास से टेकिंग 2 एट द टाइम, तो क्या होगा? अल्फ़ा बीटा, एक होगी बीटा 0, होगी 0 अल्फ़ा। और इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? C/A। ठीक है जी।
तो ये 0 ये 0, सो प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस क्या बना, c बाई ए, सो सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। हाँ जी, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे x है 1, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास x की पावर 5 तो बनेगा। ठीक है जी, करके दिखाऊं या फिर वैसे पता ही चल रहा है। सो हाईएस्ट पावर 5, सो डी इज आवर आंसर। 26, इफ a एंड b आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन हमें फाइंड करना है, देखो फाइंड क्या करना है, पहले ये फाइंड करना है 1 बाई ए 1 बाई बी माइनस ए बी। इसको सॉल्व करो, ए बी एलसीएम बना तो क्या आया, ऊपर ए प्लस बी माइनस ए बी। इट मीन्स हमें सम ऑफ जीरोस पुट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, सो ये बना 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन 1 1 माइनस 1, सो 4 माइनस 1 इज 3, सो आंसर बना ए। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बन रहा है यहाँ पे 1 अपॉन 1, सम ऑफ जीरोस क्या बन रहा है +4। नाउ नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन नंबर, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 एज -2 एंड -2 एंड 5। हाँ जी, अगर -2 है तो ये बना +2, x माइनस 5, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो ये बना x स्क्वायर -3x -2, ये तो बना एक पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करके भी बना सकती हूँ, सो वी कैन फाइंड द इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल, सो मोर देन 3 इज द आंसर, so D इज द आंसर। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर, इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल। हाँ जी, अगर इसकी जीरोज इक्वल हैं, मान लो अल्फा और अल्फा, तो हमें फाइंड करना है कि साइंस कैसे होंगे। देखो अल्फा और अल्फा, इट मीन्स जो दोनों का प्रोडक्ट है वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कब आता है, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। हाँ जी, पॉजिटिव कब आते हैं, जब दोनों साइन सेम हो, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। सो आंसर इज ए एंड सी हैव द ऑपोजिट नहीं, ए एंड सी हैव सेम साइन, सी इज द आंसर। नेक्स्ट 29, द लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ऑलमोस्ट, कितनी जीरोज होंगी, लीनियर की डिग्री 1 होती है, सो एटमोस्ट इसकी क्या होंगी, ऑलमोस्ट नहीं एटमोस्ट आएगा यहाँ पे 1 डिग्री 1 0। ठीक है जी। 30th, द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज़ एटमोस्ट कितनी जीरोज होंगी, क्यूबिक की डिग्री 3, सो इट हैज़ 3 जीरोज। सो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट MCQs। कर रहे हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अ डैश पोलिनोमियल इज ऑफ डिग्री 1। कौन सा पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, तो उस पोलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है जी। डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक, 3 वाले को क्यूबिक। सेकंड है क्यूबिक पोलिनोमियल इज ऑफ डिग्री, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री मैंने अभी बताई क्या होती है 3, और अगर क्वाड्रेटिक आ जाता है तो उसकी डिग्री होती है 2। क्लियर। थर्ड है वी गेट द ओरिजिनल नंबर इफ़ वी मल्टीप्लाई द डैश टुगेदर। हम ओरिजिनल नंबर को कैसे फाइंड करते हैं, अगर हम किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फैक्टर्स को। अगर हम उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओरिजिनल नंबर आ जाता है। जैसे हम बात करें, मान लो 12 के फैक्टर किए, पहले 2 आया, फिर 6, फिर ये 3 पर गया 2, तो इसके फैक्टर 2 3 एंड 3। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे ओरिजिनल नंबर 12 ही ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है अब फोर्थ, डिग्री ऑफ द रिमाइंडर इज ऑलवेज डैश देन डिग्री ऑफ द डिवाइजर। हाँ जी, एल्गोरिथम है जो डिवीज़न, उसके अकॉर्डिंग डिग्री जो रिमाइंडर की होगी वो हमेशा डिग्री ऑफ डिवाइजर से क्या होगी, लेस होगी, छोटी होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है फिफ्थ, पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3। हाँ जी, 1 डिग्री के पोलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर। 2 वाले को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, और 3 वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक। ठीक है जी, 2 वाले को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्लियर। नेक्स्ट है 6th नंबर, डैश इज नॉट 0 इक्वल टू 0 व्हेन द डिवाइजर इज नॉट अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। हाँ जी, मान लो मैं बात करूँ 15 को मैंने डिवाइड किया, चलो 18 को डिवाइड किया मैंने मान लो 5 से, तो ये क्या आता है 3, यहाँ पे 15/3। हाँ जी, ये होता है कोएफिशिएंट
डिवाइज़र और बीच वाला डिविडेंड। तो इन्होंने बोला है कि अगर डिवाइज़र फैक्टर नहीं है डिविडेंड का, ये फैक्टर नहीं है डिविडेंड का ना, इट मीन्स क्या ज़ीरो नहीं आता हमारा, जो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता। ठीक है जी। अगर डिवाइज़र कंप्लीट फैक्टर होता है, मान लो यहाँ पे इन केस क्या होता, हमारे पास यहाँ पे 15 होता, उसको 5 से डिवाइड करती मैं, तो ये क्या आ जाता है, इसका कंप्लीट फैक्टर आ जाता है, इसका रिमाइंडर क्या बन जाता, ज़ीरो। क्लियर। और इसका मतलब अगर हमारा डिवाइज़र कम्प्लीटली फैक्टर नहीं है डिविडेंड का, तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं बनता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल हैज़ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ओनली इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं उसको हम, पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अगर उसकी पावर नेगेटिव आ जाती है, फ्रैक्शंस आ जाते हैं, या वो खुद फ्रैक्शन में आता है, उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलते। नेक्स्ट है 8, डैश इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। हाँ जी, हमेशा याद रखना जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, हमेशा 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जांपल, जैसे कोई भी कांस्टेंट नंबर है 5, 7, 8, इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे 8 की बात करूँ, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू एक्स की पावर 0, बिकॉज एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, और जो 0 पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। हाँ जी, हाइएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, उसकी डिग्री। क्लियर। 10th लीनियर पॉलिनोमियल इज रिप्रेजेंटेड बाय, हाँ जी, जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, लीनियर पॉलिनोमियल को हम स्ट्रेट लाइन से डिफाइन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। हाँ जी, मैंने पीछे ही आपको बताया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है। क्लियर। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्सपोनेंशियल। क्लियर, इन द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉलिनोमियल हैविंग 2 वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नो, हाँ जी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो वाला पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, ना कि जिसके वेरिएबल 2 होते हैं। जिसके वेरिएबल 2 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल, सिंपल। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। और जिसकी 2 टर्म्स होती है पॉलिनोमियल की, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्लियर। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए, ना कि वेरिएबल 2। थर्ड है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एन एलिप्स। हाँ जी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसका ग्राफ हमेशा क्या होगा, वो क्या होगा, हमेशा पैराबोला होगा, ना कि एलिप्स। तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है जी। होता कैसा है पैराबोला, ऐसा होता है, इस टाइप का, नीचे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द डिग्री ऑफ द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल ईच ऑफ डिग्री 5 इज ऑलवेज 5। हाँ जी, अगर 2 पॉलिनोमियल ले जिनकी डिग्री 5 है, तो उनके सम की डिग्री भी 5 होगी हमेशा, नहीं। जैसे एग्जांपल लें, ये पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 5, एंड मैं सम करूँ दूसरे पॉलिनोमियल से, ये है। ठीक है जी, सॉरी, यहाँ पे आएगा। तो जब मैं इसका प्लस करूँ, इसकी डिग्री भी 5 है, इसकी डिग्री भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, इसकी डिग्री 0। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सम ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 5 इज 5। क्लियर। नेक्स्ट, एवरी पॉलिनोमियल इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 1 रियल रूट। कोई जरूरी नहीं भी 1 रियल रूट होगा ही। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज लेस देन और इक्वल टू 2। डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कहते हैं कि लेस देन और इक्वल टू 2 होती है, ये बिल्कुल गलत है। जो डिग्री है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो हमेशा ही 2 होगी, बट जो उसके रूट्स होते हैं वो 2 या 2 से लेस हो सकते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पे वर्ड आ जाता है आपके पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये करेक्ट हो जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड gx इज दिस। px इज अ फैक्टर ऑफ gx। हाँ जी, फैक्टर होने के लिए जो रिमाइंडर है वो हमारा 0 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, बाय द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, यहाँ से x की वैल्यू क्या बनी हमारे पास 1, इट मीन्स p ऑफ 1 क्या आना चाहिए हमारा 0 फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे पुट करो तो क्या बना, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 2 इज 0। सो px इज अ फैक्टर ऑफ gx, दिस इज करेक्ट। तो ये क्या हो गया हमारा 2।
नेक्स्ट है 8, द फैक्टर ऑफ दिस आर दिस एंड दिस। हाँ जी, इसके फैक्टर तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ये सेम बनना चाहिए। तो क्या हुआ 3x इंटू एक्स, 3x का स्क्वायर माइनस 3x इंटू 1 3x माइनस 4x तो माइनस x, 4 इंटू -1 -4, तो ये दोनों सेम आ रहे, इट मीन्स दिस इज करेक्ट, फैक्टर है इसके लिए। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर, हमने किया था ना फैक्टर की मल्टीप्लाई करने पर हमारे रीजनल नंबर बनता है, क्योंकि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द जीरो पोलिनोमियल। हाँ जी, जीरो पोलिनोमियल है, इसके जो भी रियल नंबर होंगे सारे इसके जीरोज होंगे, ये है ट्रू, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बाइनरी में हैव डिग्री 6। हाँ जी, बाइनरी सॉरी बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब उसकी टर्म्स 2 होनी चाहिए, डिग्री कितनी भी हो सकती है, सो इट इज़ ट्रू। ऐसे लिख दो, जैसे कुछ भी हो सकती है डिग्री। बाइनोमियल का मतलब सिंपल 2 टर्म्स, ये टर्म और ये टर्म, क्लियर। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ट्रू, डिग्री पोलिनोमियल जीरो की नॉट डिफाइन होती है, ठीक है जी, तो इसका आंसर है हमारा ट्रू। नेक्स्ट है ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 मीट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। हाँ जी, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसको सॉल्व करें अगर हम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ बनी, 1 एंड -1, तो ये क्या एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट्स पर कट करेगा, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, फॉल्स, क्लियर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फिलअप्स एंड MCQs एंड ट्रू फॉल्स। सो आप ध्यान से देखना, कुछ भी स्किप मत करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे। थैंक यू।